जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक कर दे जब तक आपके हाथ में आपका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो जरूर से जरूर चैनल को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वैकेंसी का शासनादेश जारी हो गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, जी हाँ, बहुचर्चित वैकेंसी, इसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो होमगार्ड बनना चाहते हैं। तो सभी के लिए शासनादेश जारी हो गया। वो शासनादेश की वैसे तो 6-7 पन्ने का शासनादेश है, लेकिन उसकी जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो आपके सामने आज लेके आया हूँ। और जैसे कहा जा रहा था कि होमगार्ड में योग्यता जो है वो ये होनी चाहिए, ये होगी, ये होगी, ये होगी, तो ये सारी चीज़ें अब इस शासनादेश में क्या कहा गया है, आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, एज कब से आपकी काउंट होगी, एज कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में आज के लिए लाई गई हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर से ज़रूर बनिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा कि ज़्यादा लंबा इधर उधर की फर्जे की बातें करके किया जाए। तो हम लोग टू द पॉइंट सीधे सीधे बात करते हैं कि आपका शासनादेश में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बहुत जल्दी से। उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती 2025 कह सकते हैं क्योंकि फॉर्म की उम्मीद इसी माह में है कि आ सकता है। और वैकेंसी लगभग 45,000 प्लस के आसपास वैकेंसी आपकी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। जैसा और ये भी कहा गया जैसे पहले 2 चरणों में कही गई थी कि 2 चरणों में आपकी ये होंगी, लेकिन अभी इसमें शायद कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन 45,000 के आसपास आपकी अप्रॉक्स वैकेंसी आनी है जिसका शासनादेश जारी हो गया है। तो आइए देखते हैं पात्रता क्या है। देखिए, सबसे जरूरी है, जो हमारे भाई बहन लगातार पूछा करते हैं कि इसमें पात्रता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, पात्रता क्या होगी। देखिए, पात्रता, अभ्यर्थी जिस जनपद में अप्लाई करेगा उसका मूल निवासी होगा। सबसे महत्वपूर्ण पहली लाइन इस प्रश्नोदेश की कि आप केवल अपने जनपद में ही अप्लाई कर सकते हो जहाँ के आपके मूल निवासी हो, जहाँ आपका एड्रेस हो, जहाँ आपका एड्रेस का कुछ बना हुआ हो, उसी की जहाँ के आप मूल निवासी हो, उसी अपने जनपद में अपने जनपद के रिक्त पद के सापेक्ष अपना आवेदन कर पाएंगे। मतलब आप अन्य जिले में कहीं अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई अदर स्टेट के बच्चे आवेदन कर पाएंगे। ये पूरी भर्ती आपके अपने जिले के लिए है, किसी अन्य जिले के लिए नहीं कि आप रहते यहाँ जिले हैं और अप्लाई दूसरे जिले में करें, तो ऐसा नहीं है। अभ्यर्थी जिस जनपद में अप्लाई करेगा वहां उसका मूल निवासी होगा। ये देखिए, मतलब मूल निवासी जहां रह रहे हो जन्म से अपना। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता जो अभी तक की बात हो रही थी कि हाँ, बहुत लंबे समय से बात हो रही थी, लगभग कह सकते हैं 7-8 महीनों से या 1 साल से, कि इसकी जो शैक्षिक योग्यता होगी इंटर होनी चाहिए, इंटर होनी चाहिए, इंटर होनी चाहिए। तो अब शैक्षिक योग्यता एकदम क्लियर हो गई है कि 10वीं उत्तीर्ण, यानी जैसे पहले भर्ती आती थी कि 10वीं पास होमगार्ड का फॉर्म भरा जाता था, तो उसी प्रकार 10वीं पास ही इसमें होमगार्ड का फॉर्म भरा जाएगा और या फिर उसके समकक्ष आप अगर कुछ हो तो वो। और इसमें बस एक चीज ये बदली कि पहले मेरिट बेस होता था, 10वीं पास था और मेरिट बेस होता था, लेकिन ये पहले का था, ये पहले मेरिट बेस होती थी। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब इसमें चेंजेस हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो हमारे एनसीसी वाले भाई बहन हैं उनको भी नंबर मिलेंगे, उनको भी मार्क्स मिलेंगे अपने सर्टिफिकेट के आधार पर। तो एनसीसी अगर आप ए सर्टिफिकेट के हैं तो 1 नंबर, बी सर्टिफिकेट के हैं 2 नंबर, सी सर्टिफिकेट के हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो हमारे जो एनसीसी वाले भाई बहन हैं उनको इसमें अपने प्रमाण पत्र के हिसाब से, जिस प्रमाण पत्र की आप पात्रता एनसीसी में रखते हैं, उसको उस हिसाब से आपके नंबर होंगे। ए वाले को 1 नंबर, बी वाले को 2 नंबर, सी वाले को 3 नंबर। मतलब ये कह सकते हैं रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग, ए का कोड ए, बी का कोड 2, सी का कोड 3, ए के नंबर 1, बी के नंबर 2, सी के नंबर 3। तो हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एज को लेकर कि एज की गणना कब से होगी। सबसे जरूरी तो है एज, देखिए 1/7 से काउंट होगी, 1 जुलाई से एज काउंट की जाएगी और एज आपकी यूआर और ईडब्ल्यूएस की 18 से 30, बाकी जिसको जैसे छूट मिलती है ओबीसी 18 से 33 और फिर 18 से 35, जैसे जिसको छूट मिलती है शासनादेश के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। तो उम्र जो आपकी काउंट होगी वो 1/7 से काउंट होगी। फॉर्म की उम्मीद ये मान के चलिए कि इसी माह के लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म की पूरी पूरी उम्मीद है। तो अगर फॉर्म इसी उसमें आता है, इसी ईयर में, तो आपका मान के चलिए कि 1/7 ये वाला काउंट होगा। आगे जाएगा तो समझ सकते हैं फिर। तो लेकिन मेरे हिसाब से 27 में इलेक्शन है, तो निश्चित रूप से वैकेंसी को 26 मिड तक निश्चित रूप से क्लियर करने के पूरे पूरे
प्रयास किए जाएंगे शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से, कि इस वैकेंसी को पूरा पूरा किया जाए 26 मिनट तक, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। और 26 में ये भी मान के चलिए, अभी आप कमर कस लीजिए, 26 में नौकरियों की वैकेंसियों की भरमार आने वाली यूपी में, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। इसलिए कमर कस लीजिए, जिस भी विभाग में आप जाना चाहें आपके लिए सभी दरवाजे खुले रहेंगे। बस आप अपनी क्षमता, रेगुलरिटी और धैर्य, जरूरी क्या है, रेगुलरिटी के साथ हर काम करते रहिए, तो निश्चित रूप से आप 26 में ही कहीं ना कहीं आपका चयन हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा जो होगी लिखित प्रकार की होगी, परीक्षा होगी लिखित प्रकार की, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जीके 1 घंटे, मेरिट इसी पे बनेगी। और पेपर बनाएगा कौन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पेपर बनाएगा। देखिए अभी तक इसमें राष्ट्रदेश में जीके लिखा है, 100 क्वेश्चन जीके। कभी कभी होता क्या है कि जीके में आपकी जीएस भी हो जाती है, रीजनिंग और हिंदी, मैथ, ये सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है कि 25 सारे क्वेश्चन होंगे। और वैसे तो अगर जीएस लिखी, जीके लिखी, तो ये भी हो सकता है कि 100 क्वेश्चन पूरे पूरे जीके के हों। तो जैसा ही इसमें कोई अपडेट, फुल नोटिफिकेशन जैसे आएगा, आपको तुरंत सिलेबस अवगत कराया जाएगा। तो फिलहाल 100 क्वेश्चन जीके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 1 घंटे के, मेरिट इसी पे बनेगी। यूपीपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है वो आपका ये पेपर सेट करेगा। फिजिकल की बात करें, ये हमारे भाइयों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 बिना खुलाए, 84 खुलाकर, एसटी के लिए 77 बिना फुला, और 82 यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड, 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी बहनों के लिए। हाइट 152 सेंटीमीटर, एसटी 147 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम 40 किलो होना चाहिए, एसटी के लिए में मिनिमम वेट 40 किलो होना चाहिए। और फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जैसे मैंने कहा, फॉर्म नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में पूरे आने की उम्मीद है। और इसके बाद जब आपका पीएचडी हो जाएगा, फिर आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दौड़ 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, यूपीपी में 25 मिनट है, इसमें 28 मिनट, और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में हमारी ये बहनों के लिए, इसमें ये 14 मिनट होता है तो 16 मिनट। तो ये शासनादेश की, जो होमगार्ड का शासनादेश है, लगभग 45,000 प्लस वैकेंसी इसके लिए, उसकी बहुत ही, वैसे तो शासनादेश मैंने जैसे पहले ही बताया कि शासनादेश आपका 6 से 7 पन्नों का है, लेकिन उसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके काम की है, क्योंकि पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, जो आपके काम की चीजें हैं वो आपके सामने आज रखी हैं। ऐसे ही फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो आपको पूरी और डिटेल बताई जाएगी कि सिलेबस क्या होगा, एज, सारी चीजें, गणना वगैरह सब तो क्लियर ही हो गई, सर्टिफिकेट भी क्लियर हो गया, शैक्षिक योग्यता भी क्लियर हो गई, परीक्षा बस पाठ्यक्रम का है कि जीके पूरे जीके होगी क्या, जीके में 25 हिंदी, 25 मैथ, 25 रीजनिंग या 25 आपकी जीके होगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मेरिट इसी पर होगी। और जैसे सभी लोग कह रहे थे पहले कि इंटर पास होगा, इंटर पास, ऐसा नहीं है। पुरानी प्रक्रिया के आधार पर, पुरानी योग्यता के आधार पर कह सकते हैं, जैसे आती थी 10वीं पास आप होंगे या इसके समकक्ष आपकी कोई योग्यता है तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पहले मेरिट बन जाती थी आपके अंकों के आधार पर, अब चेंजेस हुआ है कि अब होगा, क्या होगा, अब आपका एग्जाम होगा, अब आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो एकदम जो हमारे भाई बहन होमगार्ड बनना चाहते हैं, अपनी तैयारी को धीरे धीरे करके रनिंग में ले आइए। और मैं तो यही कहूंगा कि 27 चुनावी साल है, तो 26 में निश्चित रूप से बहार आएगी, तो उस बहार में आप भी, उस गंगा में आप भी हाथ धो लीजिएगा, जिससे आपका भी एक चयन, आपकी एक नौकरी पक्की हो जाए। तो ऐसे अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहें हमेशा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, मैं आपको बनाए रखूँ, आप मेरा बनाए रखें, बस ऐसे ही एक दूसरे से चलता है सारी चीजें। तो अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।